हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में कक्षा 10 के लिए जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसके सॉल्यूशन के बारे में। टोटल मार्क्स आपके 70 रहेंगे, 3.25 घंटे का समय रहेगा और किस प्रकार से आपको पेपर सॉल्व करना और कौन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। और आपके एसएसटी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड किए हुए हैं। मैप्स जो है, जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको मैप्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप्स है जो आपसे पूछे जाएंगे वो आपको मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न किस प्रकार है और बाकी सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला जो खंड है अपना सेक्शन ए के अंदर अपने से प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यूज, टोटल 15 क्वेश्चन। ठीक है ना। इसमें जिलों के अनुसार 12 भी पूछ सकते हैं, 15 भी पूछ सकते हैं। तो उस हिसाब से पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। कौन है जो सीमित है। तो देखिए, खनिज तेल, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, इनमें से कौन सा सीमित है। तो हम जानते हैं खनिज तेल जो है ये सीमित है, पवन ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा नहीं, जलीय ऊर्जा नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क करेक्ट, खनिज तेल। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सरिस्का बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य में है। तो ये जितनी भी बाघ परियोजना है मैप में आपको शो करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। तो ये कहाँ पे है वो भी आपको मैप में मिल जाएगी। ठीक है ना। तो सरिस्का जो बाघ परियोजना ये कहाँ है, ये राजस्थान के अंदर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, कृषि एक व्यवसाय है, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक या अस दोनों। तो देखिए, कृषि क्या होता है, कृषि है अपना प्राथमिक है। ठीक है ना। स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक व्यवसाय। कृषि क्या है, प्राथमिक है। ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल, इनमें से आप कौन सा ढूंढना है। तो आप जानते हैं कौन सा, उड़ीसा। उड़ीसा में बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। अगला है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। जो हीराकुंड परियोजना ये कौन सी नदी पर बनाई गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी, यमुना, महानदी या नर्मदा। अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हीराकुंड बांध महानदी पर, याद रख लीजिएगा। ठीक है। महत्वपूर्ण जो आपके बांध है वो भी मैप में दिए हुए हैं, उनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था आपने ऑप्शन ए 10 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 7 मार्च या 8 मार्च। ठीक है ना। तो ये होता 5 मार्च 1931 को अंदर, 31 के अंदर। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। तो लोह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग या जूट उद्योग। तो ऑप्शन करेक्ट क्या होगा अपना, सूती वस्त्र उद्योग, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी थी। जर्मनी को एकीकरण किसने किया था। तो आप कहोगे नेपोलियन थर्ड या नेपोलियन प्रथम, बिस्मार्क या नेपोलियन बोनापार्ट। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा अपने, नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, बेल्जियम की राजधानी है, कई बार पूछा हुआ सवाल है, बेल्जियम की राजधानी तो क्या है, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। तो देखिए, राज्य संघ सूची में केवल केंद्र, राज्य सूची में केवल राज्य और समवर्ती सूची में दोनों जो है वो कानून बनाया करते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। तो सकल घरेलू उत्पाद का मापन करता है केंद्र सरकार, जीडीपी। जीडीपी को कौन मेजर करता है, केंद्र सरकार। ठीक है। राज्य और ये नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो केंद्र सरकार। 8वां देखिए, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया, सरकार ने जो नियम बनाए उनको थोड़ी ढील देना या उनको हटाना क्या कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं, उदारीकरण, उदारता दिखाना। ठीक है ना। अगला देखिए, औसत आय, जो औसत आय है के अन्य किस नाम से जाना जाता है। औसत आय को हम और दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो औसत आय को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना। गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। तो गांधी जी ने किस वर्ष शुरू किया था। तो हम कहेंगे चंपारण में उन्होंने शुरू किया था 1916 में। ठीक है ना। याद रखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना।
फिर आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स वाले आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है, लो अयस्क प्रकार का संसाधन है। लो अयस्क कैसा है? तो लो अयस्क होता है अपने अजैव, अजैव प्रकार का संसाधन है। एक तो होते हैं जैव, जैव मतलब जो जीवित अवस्था में होते हैं, अजैव मतलब जिनमें जीवित अवस्था में जो नहीं होते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में खाली जगह जनजातियां निवास करती हैं। छोटा नागपुर में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? तो आप कहोगे मुंडा, और दूसरी कौन सी थी अपनी? संथाल। ठीक है ना, मुंडा और संथाल, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में स्थानांतरण कृषि को कहा जाता है। इस कृषि को यहाँ पे क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ और निकोबार में यहाँ पे इस कृषि को कहा जाता है दीपा। क्या कहते हैं? दीपा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम राज्य में हुआ था। खनिज तेल का सर्वप्रथम जो अपने उत्पादन हुआ था वो अपने कहाँ हुआ था? असम में। कहाँ हुआ था? असम में। ठीक है ना, अगला देखिए, बोकारो इस्पात संयंत्र सन। अब ध्यान रखिए, ये जो बोकारो आपसे पूछा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन से भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको मैप में कहाँ है वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना, बोकारो होता कहाँ है? बोकारो है झारखंड में। ठीक है ना, और ये स्थापना इसकी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी अपने 1972 में। कब हुई थी? 1972 में, और है कहाँ? झारखंड में। ठीक है, तो ये मैप में लोकेशन इसकी पूछ सकते हैं, वो भी मैप में आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, अगला देखिए, सरदार सरोवर बांध। बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, बांध को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो ये है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, 1890 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था की निर्भरता डैश पर थी। किस पर थी? तो ये जो थी ये किस पर थी? 1890 तक जितनी भी अर्थव्यवस्था थी ना, वो सब डिपेंड कर रही थी अपने कृषि के ऊपर। किसके ऊपर? कृषि के ऊपर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, श्रीलंका की राजभाषा कौन सी है? राजभाषा है कौन सी? सिंहली। ठीक है ना, सिंहली। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सिंहली। अगला है, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। ग्राम पंचायत के मुखिया को हम क्या कहते हैं? बच्चे बच्चे को पता है, उसे हम सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं? सरपंच, सरपंच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करती हैं, पैसे लगाती हैं, उसे हम कहते हैं विदेशी निवेश। विदेशी निवेश। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट है, बहुत ही छोटे छोटे मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम क्या है? सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, उसका नाम बताना। तो उसका नाम क्या है अपने? अटल सुरंग। अटल सुरंग। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसका। अगला है, छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजातियां किसकी पूजा करती है? अभी हमने देखा छोटा नागपुर में जनजातियां कौन सी होती है? मुंडा और संथाल। लेकिन ये पूजा किसकी करती है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए। किसकी करती है? ये यहाँ पे पूजा करती है अपने महुआ। किसकी? महुआ, ये वृक्ष है। ठीक है ना, महुआ और कदम्ब। महुआ और कदम्ब वृक्ष की ये पूजा करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, नाबार्ड की स्थापना किस सन में हुई थी? ये जो नाबार्ड है इसकी स्थापना किस सन में हुई थी? तो हम कहेंगे 12 जुलाई। ठीक है, डेट याद रख लीजिएगा, 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम लिखिए। ऊर्जा के खनिज संसाधन कौन कौन से, उनके नाम बताने हैं आपको। तो देखिए, ऊर्जा के खनिज संसाधन, एक हम जानते हैं कोयला है। ठीक है ना, दूसरा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम। ठीक है ना, कोयला, पेट्रोलियम, क्योंकि आपसे एक नंबर के क्वेश्चन दो बहुत होते हैं। ठीक है, यूरेनियम, थोरियम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, दो याद रखिएगा आप। फिर है खनिज आधारित दो उद्योगों के नाम। ऐसे उद्योग जो खनिज पे आधारित होते हैं उनके आपको नाम बताने। ठीक है ना, तो क्या कह सकते हैं आप? खनिज पे आधारित, खनिज पे आधारित होता है आपने एक तो लौह इस्पात उद्योग, क्योंकि लोहा क्या है? एक खनिज है। तो लौह इस्पात जो इंडस्ट्री होती है, इस्पात, लौह इस्पात इंडस्ट्री जो है अपनी इसी पे आधारित होती है। ठीक है ना, लौह इस्पात इंडस्ट्री हो गई। और दूसरी आप कह सकते हैं सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला पूछा है, पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट के बारे में आपको बताना है क्या था।
तो देखिए पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट था जिसके अंदर की अंग्रेजों के सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ गांधी जी और अंबेडकर के बीच में बात हुई थी। पूना पैक्ट में किसके बीच हुआ? एक तो अपने गांधी जी और अपने बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में वार्ता हुई, उसको पूना पैक्ट बोला गया। और इन दोनों ने वार्ता क्यों की थी? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या सांप्रदायिक निर्णय ले लिए थे जिनमें जातिवाद, धर्म के आधार पे। तो इन दोनों ने फिर इस जो अंग्रेजों के खिलाफ जो बातचीत की, मतलब दोनों ने निर्णय लिया, उसको पूना पैक्ट बोला गया, ठीक है ना। अगला देखते हैं, वेलम क्या है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वेलम, वेलम क्या होता है? एक चर्म पत्र होता है। क्या? चर्म पत्र। इसमें होता है क्या है? चर्म, एक प्रकार का चर्म पत्र है जो जानवरों के चमड़े से बनी होता है। किससे? जानवरों के चमड़े से बना होता है, और उस चमड़े की खाल के ऊपर लिखा होता है कुछ, ठीक है ना। उसी को हम बोलते हैं चर्म पत्र, ठीक है ना। और चर्म पत्र को ही बोलते हैं हम वेलम, ठीक है ना। तो वेलम क्या होता है? एक चर्म पत्र होता है जो जानवर खाल से बना होता है, जिसपे कुछ लिखा जाता है या अंकित किया जाता है। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ ये बताना है आपको, ठीक है। तो आप जानते हो जर्मनी का एकीकरण अपने 1871 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है, ठीक है ना। तो जर्मनी का एकीकरण कब? 1871 ईस्वी में, ठीक है। अगला देखते हैं, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दल जितने भी हैं उन सबको मान्यता देने का काम है चुनाव आयोग का। कौन से आयोग का? चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग। और इनको प्रतीक चिन्ह भी है ना, याद रखना, प्रतीक चिन्ह भी चुनाव आयोग देते हैं। जैसे जो पार्टी है किसी के, जैसे कांग्रेस पार्टी है तो उसके हाथ है, और बीजेपी पार्टी तो उसके कमल का फूल है, ठीक है। आरएलपी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, तो उसका बोतल है किसी का, मतलब सबके चिन्ह अलग अलग है। जैसे आम आदमी पार्टी तो उसके लिए वो झाड़ू है, ठीक है ना। तो सबके लिए क्या है? अलग अलग चुनाव चिन्ह है। ये कौन देता है? अपने चुनाव आयोग देता है, ठीक है। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? भारत में जो नोट है ना, ये जारी कौन करता है? तो ये करते हैं अपने आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, आरबीआई करता है, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछे जाएंगे दो दो नंबर के सवाल, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। कैसे? उदारवाद का अर्थ बताइए, स्थानीय स्वशासन को समझाइए, ठीक है। चुनाव आयोग क्या है? मानव विकास सूचकांक क्या है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से तैयार आपको कर लेने हैं, इनको छोड़ना नहीं, ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे आपसे, ठीक है ना। खंड अ, फिर खंड स, जहाँ से आपसे अथवा में सवाल पूछे जाएंगे। आपको 16 में या तो ये करना है अथवा ये सवाल अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एजेंडा 21 क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। यकीन मानिए इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप अपने एक व्हाट्सएप नंबर 8003412488 पे आप मैसेज करिए क्लास, और अपना ज़िला बताइएगा, और जो चीज़ चाहिए उसके बारे में लिखिएगा, तो आपको ये वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है ना। और इसके हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी है, ठीक है। फिर सेक्शन डी होगा, डी के अंदर जहाँ पे आपसे ये सवाल होंगे, पूछे जाएंगे, 4 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको और में मिलेंगे, और यहाँ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन सवालों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके खंड द हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। पढ़ते रहिए, कुछ डाउट होते हैं तो आप पूछिए, उनका समाधान टाइम मिलते ही किया जाएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।